हेलो दोस्तों, बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अबूज़र और टेक्नीशियन में। साथियों, मेरा नाम मोहम्मद अबूज़र है और मैं पिछले 9 साल से यहाँ सऊदी अरब के अंदर जो है जॉब कर रहा हूँ। और बेसिकली मैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन हूँ और ईसीएम भी रिपेयर करता हूँ। सो दोस्तों, जो 9 साल का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो उसके बाद हमने जो है कुछ फ़ैसला लिया है। इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी जो है ईसीएम रिपेयर से रिलेटेड जो है सारी वीडियो मैं पिछली आप देखे होंगे मैं डालता रहा हूँ। और अब जो है एक क्लास के थ्रू आपको ये रिपेयर करने की पूरी नॉलेज जो है देना चाहता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ईसीएम रिपेयर करने से पहले आपको किन किन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, किन किन बातों को आपको ख्याल में रख करके ईसीएम रिपेयर की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि ईसीएम रिपेयर करने से पहले आपको सेंसर और एक्चुएटर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सपोज़ मैंने एक यहाँ पर लिया है एक एक्चुएटर, ये है वीवीटी ऑयल प्रेशर का जो है एक एक्चुएटर है, वीवीटी जो लग करके आता है एक्चुएटर है ये। और ये मैंने लिया है एक सीकेपी सेंसर, फ्राईव्हील सेंसर। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को टेस्ट कैसे करना है मल्टीमीटर से, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके साथ आज। सारी नॉलेज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप चेक करके बस मल्टीमीटर से ये पता लगा सकते हो कि हमारा सेंसर सही है या ख़राब है, या आपका एक्चुएटर सही है या ख़राब है। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ अपने गाड़ी की तरफ। होता क्या है दोस्तों, जैसे कि ये सीकेपी सेंसर जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है 3 पिन का, जैसा मैंने लिया है यहाँ पर आप देखो, इसके 3 वायर जो हैं दिख रहे होंगे आपको। और एक होता है 2 पिन का। तो जो 2 पिन का कनेक्टर होता है उसके अंदर बस यही 2 वायर होते हैं। ये जो देखो आप, ये 2 वायर होते हैं 2 पिन के फ्राईव्हील सेंसर के अंदर। और 3 पिन के अंदर 3 कनेक्टर होते हैं। तो 2 पिन वाला तो आप चेक कर सकते हो कि मल्टीमीटर को बीप मोड में डाल करके या 20K पर, या आप देखो इसका चेक करने का जो तरीका होता है, आपको इसको एक रेजिस्टेंस मोड में डालना होगा। यहाँ पर आप देखो एक बीप जैसा साउंड जैसा बना होता है, हर मल्टीमीटर के अंदर ये चीज़ होती है। तो दोनों प्रॉप को रख करके आप अपने सेंसर को जो है चेक कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ पर आपने एक लगा दिया एक पिन में और दूसरा दूसरे पिन में लगा करके आपका जो है कुछ नंबर आता है, यानी कि उसकी एक वैल्यू आती है। वैल्यू भी आपको मेंशन करके हम बताएंगे, क्योंकि हर गाड़ियों का अलग अलग होता है। तो ये कहना सही नहीं है कि बस सीकेपी सेंसर या फ्राईव्हील सेंसर की बस एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ऐसा नहीं होता है। अगर कनेक्टिविटी मोड पर यानी कि बीप मोड पर आपका मल्टीमीटर बीप नहीं हो रहा है या कोई नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आपको तुरंत उसको स्विच करना होगा 20K पर। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके मल्टीमीटर में एक 20K करके जो है लिखा होता है, एक ओम की वैल्यू चेक करने के लिए। तो उस पर आपकी फ्लैक्चुएशन मल्टीमीटर की जो है रीडिंग जो है ज़रूर आएगी। तो अब करते हैं 3 पिन की। जो 2 पिन का तो हमने बता दिया कि 2 पिन में तो भाई 2 ही पिन होती हैं, चेक कर लोगे आप कि सेंसर हमारा ख़राब है कि सही है। लेकिन 3 पिन का मामला फंस जाता है। तो आपको करना क्या होगा, जो मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी देखी हैं और ऐसे की भी हैं हमने, जिसको हमने वायरिंग से बस ये पता लगा लिया कि हमारा सेंसर ख़राब है। ये देखो 3 पिन के अंदर होता क्या है कि एक वायर होती है पॉजिटिव, इसके अंदर या तो 12 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट होगा या तो 5 वोल्ट होगा, दूसरा छोड़ करके कुछ नहीं होता। एक वायर के अंदर, दूसरे वायर के अंदर नेगेटिव होता है जो कि बॉडी अर्थ होता है, ठीक है। और तीसरा वायर जो होता है दोस्तों, ये होता है सिग्नल को, यानी कि हमारा सेंसर जो है जो मैसेज पहुंचा रहा है इस वायर के थ्रू ईसीएम को मैसेज डाल रहा है। ईसीएम को बता रहा है कि हमारा फ्राईव्हील जो हमारी है वो किस पोजीशन में है। तो आपको करना क्या होगा कि जैसा कि आप मान लो कि ये कनेक्टर जो है ये गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, हमने मल्टीमीटर से चेक किया, मल्टीमीटर को इसको सेट कर दिया 20 वोल्ट पर, 20 वोल्ट पर सेट कर दिया। एक वायर हमने लगाया ग्राउंड में और दूसरा वायर लगाया यहाँ पर, तो हमारी एक रीडिंग आ गई 12 वोल्ट।
या 5 वोल्ट। दूसरे में लगाया, हमारी आ गई इन तीनों वायर में से एक वायर तो हमको ग्राउंड मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बीप मोड में करके एक ग्राउंड मिलना ही मिलना है। एक ग्राउंड मिल गई और एक वायर कोई मिलेगा आपको 12 वोल्ट मिलेगा या 5 वोल्ट मिलेगा। तो इन दोनों पिन को आपको दिमाग में रखना है कि किस किस पिन में आ रहा है। अब जैसे कि हमने ये सेंसर अब हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी सीधाई में जो पिन आ रही हैं, यानी कि सेंसर के सीधे में जो डायरेक्शन के अंदर जो पिन आ रही हैं, जिसमें कि एक में नेगेटिव आ रहा है और एक में पॉजिटिव आ रहा है, तो मल्टीमीटर को आपको बीप में कर देना होगा। जैसा कि आप देखो यहाँ पर हमने किया है इसको 20 वोल्ट पे, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे बीप में। तो जैसे ही हम इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वायर के सिधाई में जो वायर आया था, यानी कि जो पिन हमारी आई थी, लगाएंगे तो यहाँ पर नंबर आएगा। अगर नंबर 0 आ गया बिल्कुल तो आपका सेंसर ख़राब है। नंबर बहुत ज़्यादा वैल्यू अगर आ गई, एक स्पेसिफिक वैल्यू से भी ज़्यादा वैल्यू अगर आ गई, तो भी आपका सेंसर ख़राब है। या कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको इसको करना होगा 20K पर। ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको बताने में, लेकिन आप एक दो बार अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कैसे CKP सेंसर या केम सॉफ्ट सेंसर, जितने भी फ्राइवल सेंसर होते हैं, उनको चेक ऐसे ही किया जाता है। कभी भी आपको सिग्नल वायर में लगा करके और नेगेटिव वायर में लगा करके वैल्यू नहीं आती। तो दोस्तों मेरा चेक करने का तो तरीका ये है, अगर आप कोई स्पेशल मतलब जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमने 9 ईयर्स में तो हमने तो ये पता लगा लिया है और बहुत सी गाड़ियाँ हमने ऐसे की हैं। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया एक सेंसर को चेक करने का, कि सेंसर को चेक कैसे करते हैं। जैसे हमने शुरू में बताया कि आपको लगा लेना है पॉजिटिव का वायर, पहले खोज लेंगे इसके अंदर कौन सी पॉजिटिव आ रही है गाड़ी के अंदर और कौन सी नेगेटिव आ रही है। उसी की सीधे में जो पिन आ रही हैं उनको हम 20K पर या 20K पर पे लगा करके आप सेंसर की वैल्यू, या सेंसर ख़राब है या सही है, चेक कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों लेकर चलता हूँ आपको अपने एक्चुएटर की तरफ। ये देखिए, ये है एक्चुएटर। ये VVT सेंसर का जो है, ये VVT एक्चुएटर है। ये लगा होता है ऊपर केम शाफ्ट पर जो है लगा होता है। ये एक्चुएटर को चेक करना बहुत आसान है। इसके अंदर 2 वायर होते हैं, एक 12 वोल्ट डायरेक्ट बैटरी से आती है, दूसरी नेगेटिव हमारी डायरेक्ट ECM से आती है। तो इसको आपको डायरेक्ट कर लेना होगा बीप में कर लिया और दोनों प्रॉप को दोनों सेंसर में लगा करके अगर टी करके साउंड आ रहा है तो आपका ये सही है। लेकिन यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर बीप आपका आ रहा है और वैल्यू आ रही है बिल्कुल 000, तो ये ख़राब है। ये बहुत बहुत बारीक फॉल्ट है। हम लोग तो बदल करके तो गाड़ी सही कर लेते हैं, लेकिन कभी जानते नहीं कि यार ये वैल्यू बीप भी कर रहा है, चल भी रहा है, लेकिन फिर भी हमारा ECM जो है बता रहा है ख़राब है। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं कि जब आप मल्टीमीटर को बीप मोड में डालते हैं तो आप जब दोनों वायर को ऐसे आपस में शॉर्ट करते हैं तो एक साउंड आता है, टी करके आता है। और मल्टीमीटर की जब आप डिस्प्ले पर देखोगे तो 000 लिख करके आता है, ठीक है ना। अब जब आप मल्टीमीटर के बीप को एक इधर लगा दिया इसमें, दूसरा इसके अंदर लगा दिया, साउंड आपका आ गया पी करके बोला और दूसरा 00 लिख करके आ गया। ये चीज़ ख़राब है क्योंकि ये शॉर्ट है। अगर कॉइल उसके अंदर लगा हुआ है तो इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आनी चाहिए। अगर दोनों वायर शॉर्ट होगा तब भी 0 आ रहा है, ये शॉर्ट होगा जब भी 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो हमारे ECM को लगेगा कि हमारा जो है कहीं से वायरिंग शॉर्ट है, जिसकी वजह से बार बार आपका कोड बनेगा। तो इसकी स्पेसिफिक वैल्यू एट लिस्ट जो है, अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे, बीप मोड में ही डाल के चेक करोगे, एक नंबर जनरेट होना चाहिए जो कि 25 यानी कि 25 ओम से ज़्यादा ना हो, या 25 ओम से कम हो चलेगा, लेकिन 25 ओम कम से कम होना चाहिए। 25 ओम हो, 15 ओम हो, 20 ओम हो, जब भी आप ये पता लगा पाओगे कि हमारा ये एक्चुएटर सही है या ख़राब है। अगर 0 आ रहा है तो ये ख़राब है, बीप आने पर भी ख़राब है। कम से कम इसका 25 ओम आना चाहिए। और लगा दिया, इसको आप दूसरे एक्चुएटर से जो है बाईपास भी कर सकते हैं। कोई भी एक्चुएटर हो जिसके अंदर 2 वायर होते हैं,
आपने अगर हमारे पास ये VVT सेंसर है, ये ख़राब हो गया है, तो मेरे पास अगर पर्ज वाल है तो उन दोनों को वायरिंग के अंदर कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दिया, उस पर्ज वाल के अंदर डाल करके कोड इरेज कर दिया, चला जाएगा कोड। हमने हमारी वीडियो सारी पड़ी हुई यूट्यूब पर, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हम बाईपास करने पर ज़्यादा ज़ोर होता है ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको ज़्यादा खर्च ना उठाना पड़े। सो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह वायरिंग पर बात करेंगे और उसकी अगली वीडियो में हम ECM पर आपको लेकर के आ जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है हमसे तो आप इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा आपको। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, शेयर कीजिए हमारी वीडियो अपने टेक्नीशियन साथी के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द